कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो फ्रेंड पहले 21 वर्ष के आयु वाला ही क्या कर सकता था? लोकसभा में मतदान कर सकता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा। तो फ्रेंड हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि संसद हमारा यानी कि पार्लियामेंट क्या होता है। हमने देखा था कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पृष्ठभूमि बना लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि संसद के हमारे 3 अंग होते हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले कौन सा होता है? राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी राज्यसभा, एक क्या है हमारा संसद का अंग है। और दूसरा और लास्ट कौन सा है यानी कि 3rd नंबर पर हमारा संसद का अंग कौन है? लोकसभा। तो आज हम इस लोकसभा को ही बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले अगर आपने संसद की परिचय वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे आज हम लोकसभा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे। आज हम आपको विषय सूची बता देते हैं ताकि आप भी क्लियर रहें कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा का गठन। संविधान में किस तरीके से लोकसभा का गठन की बात की गई है और कौन से अनुच्छेद के माध्यम से। और फिर हम देखेंगे सीटों की संख्या। फिर हम उसके बाद देखेंगे एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण कैसे बात की गई है, किस अनुच्छेद के द्वारा बात की गई है। फिर मतदान देखेंगे, मतदान देने का अधिकार। फिर आयु कैसे 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई। फिर हम देखेंगे परिसीमन आयोग किस तरीके से हमारे क्षेत्रों को डिवाइड करता है लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं लोकसभा का गठन। तो फ्रेंड देखिए संविधान में जो लोकसभा का गठन की बात की गई है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोकसभा का गठन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं कि लोकसभा का गठन। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लोकसभा का जो गठन है फ्रेंड्स वो किसके अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 81 के तहत होता है लोकसभा का गठन। तो फ्रेंड आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आती है लोकसभा का गठन। तो हमारे 81 के अनुच्छेद कहा गया। अब क्या क्या कहा गया देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है यानी कि संविधान द्वारा, यहाँ पर लिख लेते हैं संविधान द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है संविधान द्वारा जो निर्धारित की गई है सीटों की संख्या लोकसभा के लिए, तो फ्रेंड्स वो की गई थी 552। अब ये 552 कैसे की गई थी ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए 552 में था क्या था? 550 + 2। अभी हम इसे और तोड़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये 2 क्या था? ये था राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। अब ये कौन से मनोनीत सदस्य थे यही हमें देखना है। तो फ्रेंड मनोनीत सदस्य जो थे वो कौन से थे? राष्ट्रपति 2 मनोनीत सदस्य करता था। कौन से? एंग्लो इंडियन। अब बात आती है फ्रेंड्स कि एंग्लो इंडियन क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए एंग्लो इंडियन हम उन्हें कहते हैं जिनके माता पिता यानी कि गार्जियंस या पेरेंट्स कोई विदेशी हो, या तो उनकी माता विदेशी हो या उनकी दादी नाना, मतलब कि इनमें से कोई एक विदेशी हो। अगर माता पिता में से होगा या उनके खानदान में से होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो फ्रेंड वर्तमान जो संविधान द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 552 थी। परंतु ये जो 2 मनोनीत सदस्य थे हुआ क्या फ्रेंड्स, इन्हें समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त करा गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 द्वारा 2019 में इन 2 मनोनीत सदस्यों को क्या कर दिया? एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। अगर हम बात करें फ्रेंड एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 331 में इनका मनोनीत सदस्यों का जो प्रावधान दे रखा था वो आर्टिकल 331 में दे रखा था। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, जब केंद्र में 2019 में भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार ने इन 2 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान को कैंसिल कर दिया गया और जनवरी 2020 में इसे लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें फ्रेंड्स संविधान द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो फ्रेंड्स वो हो गई है 550 सीटें हो गई हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 550 सीटें हो गई हैं, मगर वर्तमान में जो वास्तविक संख्या है लोकसभा की सीटों की संख्या की वो कितनी है फ्रेंड्स? वो है 543। अब ये 543 कैसे हैं? तो फ्रेंड 324 जो हैं 324 सीटें वो राज्य से हैं,
324 सीटें वो राज्यों से निर्धारित की गई हैं और 19 सीटें क्या हैं, 19 सीटें क्या हैं यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। तो अगर टोटल हम सीटों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड 543 हो गई हैं। अगर हम बात करें संविधान में कैसे सीटों की संख्या का प्रावधान किया गया था बांटने का, तो वहाँ पर कहा गया था कि 530 संख्या जो है यह सदस्यों की संख्या राज्य से होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और क्या नाम है, 20 सदस्य कहाँ से होने चाहिए, यूनाइटेड टेरिटरी से, और 2 सदस्य मनोनीत सदस्य। तो इस तरीके से संविधान में सीटों को बंटवारा किया गया था। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए क्या इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण है, हम आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो फ्रेंड इसके लिए कोई ओबीसी के लिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है, कोई आरक्षण नहीं है। हालांकि एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। अब बात आती है फ्रेंड्स, इसमें एससी और एसटी के लिए 330 के अनुच्छेद के तहत इसमें सीटों की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। तो फ्रेंड्स कितनी कितनी सीटों की, तो फ्रेंड एससी के लिए 84 सीटों की तथा एसटी के लिए 47 सीटों की संख्या होगी, बात की गई है आरक्षण देने की। जो कि फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता था, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता था। वर्तमान में अगर बात करें तो 2019 में 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस तरीके से इसे 10 वर्ष करके 80 वर्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये याद रखनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको इसका आर्टिकल याद रखना है, फिर कितने सीटों का आरक्षण की बात की गई है वो याद रखना है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने यहाँ पर सीटों की संख्या का पूरा हमने देख लिया है कि किस तरीके से संविधान द्वारा और वर्तमान में क्या स्थिति है सीटों की। अब बात आती है फ्रेंड्स, हमने ये क्या है, लोकसभा का गठन जो होता है वो हम क्या कर रखा है, हमने सदस्य चुनते हैं। कितने सदस्य चुन रहे हैं हम, वास्तविक लोकसभा की सदस्य कितने हैं फ्रेंड्स, वो है 543। क्या है, 543। तो फ्रेंड्स अब बात आती है किस तरीके से हम चुनते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से चुनते हैं। तो फ्रेंड जो भी देखिए सबसे पहले तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा का। यानी प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, यहाँ से आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से लोग बारों को यही समझ में नहीं आता कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष क्या होता है फ्रेंड, सीधे जनता द्वारा, यानी सीधे जनता द्वारा हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का चुनाव करते हैं और उन्हें हम चुनते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स सीधे जनता द्वारा, तो हम इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए कौन व्यक्ति चुनता है, कौन क्या नाम है मतदान करता है इसमें। तो फ्रेंड देखिए इसमें जो भी हमारा 18 वर्ष का व्यक्ति या नागरिक होगा भारत का, वह क्या कर सकता है, लोकसभा चुनाव में मतदान दे सकता है। अगर हम बात करें फ्रेंड, मतदान देने का अधिकार जो है, मतदान देने का जो अधिकार है, मतदान जो देने का अधिकार है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कौन से, यानी कि संविधान में इसका बात की गई है, इसका प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें फिर आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 326 के तहत जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का होगा वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे एज जो है वो 18 वर्ष है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो फ्रेंड पहले 21 वर्ष के आयु वाला ही क्या कर सकता था, लोकसभा में मतदान कर सकता था। परंतु 61वां संविधान संशोधन द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि 1988 में किया गया था, इसके द्वारा इसकी 21 वर्ष से आयु कितनी कर दी गई फ्रेंड, 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 1989 में ये क्या हुआ, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि इसे लागू कर दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ से हमने ये भी देख लिया, एससी एसटी के लिए आरक्षण की भी बात कर ली, मतदान देने का अधिकार भी कर लिया, जो कि आर्टिकल 326 के तहत हम करते हैं। आयु भी हमने देख ली है। अब फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या कितनी है, 543 सीटों की संख्या। अब देखिए ये परिसीमन आयोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये परिसीमन आयोग ही क्या करता है, 543 क्षेत्र ऐसे काटता है या ऐसे बंटवारा करता है भारत का, जहाँ से हम एमपी चुनते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है 543। तो देखिए मैं मैप बना रहा हूँ भारत का।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये भारत का हमारा मैप है। तो परिसीमन आयोग क्या करता है, जैसे ये 543 सीटों की संख्या है तो वो ऐसे क्षेत्रों को 543 क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों को बंटवारा करता है जिससे हमारे 543 क्षेत्र बन जाएं जहाँ से हम अपने सांसदों को चुन लें। तो फ्रेंड्स ये किसके आधार पर बांटता है, तो फ्रेंड ये जनसंख्या के आधार पर ये 543 क्षेत्रों को भारत के ऐसे क्षेत्रों में बांटता है जिससे हम वहाँ से अपने एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा में से चुने सीधे जनता द्वारा। तो फ्रेंड इस तरीके से परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि वो किस लोकसभा सीट के लिए वहाँ पर किस क्षेत्र की सीमा कहाँ से कहाँ तक है इसका कार्य करता है। अगर हम बात करें फ्रेंड परिसीमन आयोग की तो फ्रेंड इसका गठन कौन करता है, तो फ्रेंड परिसीमन आयोग का जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए हमने इन सभी चीज़ों को कर लिया। अगर फ्रेंड्स हम बात करें वर्तमान में जो परिसीमन आयोग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो फ्रेंड्स वर्तमान में 2002 का इसमें बात की गई थी। फ्रेंड्स इस परिसीमन आयोग में बात की गई थी जो भी हमारी सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 1971-72 के द्वारा सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया था। अब उसी जनसंख्या के आधार पर इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। फिर 2026 के बाद जब इसके सेंसस होगी, जनसंख्या होगी, तो फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें क्षेत्रों की संख्या में यानी सीटों की संख्या में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा लोकसभा का गठन, फिर हमने देखा एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, फिर हमने सीटों की संख्या देखी, एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की बात करी, मतदान की बात करी, कैसे कर सकते हैं, कौन व्यक्ति कर सकते हैं, मतदान देने का अधिकार कौन सा है, कौन से आर्टिकल के द्वारा है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने पूरे वीडियो को आज की इस वीडियो में जो भी हमें पढ़ाना था वो कवर कर लिया है। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की जो विशेषता है वो ये रही कि हमने बातों में ही आपको रटवाने से अच्छा हमने आपको समझाया इतने कम टाइम में कि हम कैसे लोकसभा को कवर कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड हमने इस वीडियो में इतनी ही बात करी है जितना हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।